जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह आप लोग कहते हो कि सर एक बार रिवीजन करा दिया कीजिए, तो उसी तरीके से आज का जो सेशन है वो आपका रिवीजन है। यानी कि जो अप्रैल का, चूंकि एक रिवीजन हम करा चुके हैं 15 दिन का, तो ये जो है 15 दिन का फिर से पुनः रिवीजन है। यानी कि जो टॉप आपके 30 को क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हम आपके सामने आए हैं, यानी फास्ट रिवीजन करने के लिए। अब यहां पे जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। कहने का मतलब है कि भाई देखो, हमें आराम से जो मिलेगा वो नहीं, हमें वो चाहिए जो हमारी किस्मत में नहीं हो, और जो हमारी किस्मत में नहीं होगा उसे मैं लेके रहूंगा। उसके लिए जो भी करना पड़े वो मैं सब करूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास का पहला रिवीजन फास्ट होता है स्टार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है भाई, उधमपुर जिले के नत्था टॉप में मौसम विभाग ने क्या किया है भाई, एक केंद्र का शुभारंभ किया। तो किसके द्वारा किया गया है ये आपको जवाब देना है। अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है, मनोज सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा के द्वारा, या अनुप्रिया पटेल, किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आपको जवाब देना है। तो यहां पे किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो देखो अगर हम यहां पे बात करें तो किसके द्वारा शुरू किया गया है बताइए भाई। तो ये आपका शुरू किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आते हैं। लिखा है बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई, बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है जैसे कि मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है या मिजोरम है। तो कहां आपका स्थित है? अब देखिए यहां पे जैसे मेघालय है, तो अब हम बात करें मेघालय के कौन सीएम है, तो कोनराड संगमा है। कौन है भाई? कोनराड संगमा है। तो चलिए आप लोग बताइए मिजोरम के सीएम कौन है? जल्दी से कमेंट करिए, मिजोरम के सीएम कौन है भाई। देखो असम के कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है, हेमंत विश्व शर्मा। त्रिपुरा के कौन है भाई? मणिक शाह। कौन है? मणिक शाह। ठीक, तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? बाल प्रक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहां पर है? तो ये आपका कहां पर है? तो ये और कहीं नहीं, ये है आपका मेघालय में। कहां पर है भाई? मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है? सबको पता है भाई। ठीक है, मिजोरम की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही कमेंट किया आप लोगों ने, लाल दुहोमा इसके क्या है? सीएम है। अगर मेघालय के बारे में बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की अगरतला है और मिजोरम की आइजोल है। अब यहां पे आप जरा देखिए, यहां पे जो आपका ये मेघालय का मैप है, और मेघालय किसके साथ है? असम। ये आप ऊपर असम देख रहे हो, और ये जो नदी है इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बीच में ऐसे ये जो दिख रहा है ये बॉर्डर है किसका? असम का। और ये पेट में लगा है असम के, चपका हुआ है कौन? तो मेघालय। तो यहां पे देखिए नोक रेक लिखा हुआ है, ये लिखा है बाल प्रक्रम। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्लियर है? चलो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं ये आपको बताना है भाई। सोचो 13,000 रन T20 क्रिकेट में कम नहीं होता भैया, बहुत होता है। तो शर्मा जी हैं, कोहली हैं, पांड्या है, रहाणे है। देखो लास्ट के दो तो हो ही नहीं सकता, लास्ट के दो हो ही नहीं सकता। अब यहां पे कौन है? तो रन के जो भूखे हैं वो हैं कोहली। तो विराट कोहली इज द राइट ऑप्शन। विराट कोहली इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में राम सहाय पांडे का यानी कि 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है ये कौन थे? तो बताइए कौन थे भाई जिनका ये निधन हुआ है? संगीतकार
थे या अर्थशास्त्री थे या राई लोक नृत्यकार थे या इतिहासकार थे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यह एक यानी कि राई लोक नृत्यकार थे, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हो कम उम्र में इन्होंने लोक कला को जीवित रखा, इसलिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया था, सम्मानित किया था, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आंसर हो गया आपका सी। पांचवा का आंसर क्या होगा, जरा देखते हैं भाई पांचवें क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है वेब्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता, वेब्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता वैम कहां आयोजित की गई? जयपुर है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है या बेंगलुरु? वेब्स है क्या, ये वेम्स है क्या, जरा समझते हैं। यह 11 शहरों में थी, है ना, जिनमें के एक दिल्ली है। प्रतियोगिता का समापन विश्व मुंबई में हुआ, ठीक, कहां पे हुआ, मुंबई में। वेव्स का मतलब क्या है कि लहरें, जो अंदर की भावनाएं हैं, उससे रिलेटेड ये आपका प्रोग्राम था, ठीक है। तो जयपुर है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है या बेंगलुरु है? तो कहां पे सही जवाब है? तो सही जवाब है आपका हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट ऑप्शन है, हैदराबाद, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, क्या कह रहा है? हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन इसी से आता है कि बराक मिसाइल कहां पर है। यह भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, बराक मिसाइल किस देश के द्वारा डेवलप की गई है? तो याद रखिए, बराक मिसाइल जो है वो भारत प्लस इजराइल, किसके सहयोग से है? भारत और इजराइल के सहयोग से क्या है? तो ये बराक मिसाइल है। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? तो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो कहां है? तो ये आपका यूएई, यूएई, यूएई कहां पड़ता है? यूएई जो है की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी जो है वो आपकी अबू धाबी है। क्या है भी? अबू धाबी। आइए यहां देखते हैं। तो यूएई ये आपको दिख रहा है, इसकी राजधानी क्या दिख रही है? अबू धाबी, याद रखिए, ठीक। दुबई क्या है? इसका एक शहर है। दुबई इसका क्या है? एक शहर है, याद रखिएगा। जो यूएई है ओमान के साथ, फिर आपका सऊदी अरब के साथ और पर्शियन गल्फ के साथ सीमाएं साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 यानी विशिष्ट 18 फ्लाइट्स बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर जो है पायलट कौन है? ये आपको जवाब देना है। कौन है जो शामिल हुई हैं? राधिका है, मोहना है, अदिति है या अवनी है? सोचिए, फाइटर पायलट, तो ये और कोई नहीं, ये आपकी है मोहना सिंह। कौन है भी? मोहना सिंह। ये कौन है? आपकी मोहना सिंह है, ये आपकी शामिल हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है 8। क्या कह रहा है कि कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट क्या होता है कि मतलब अब जो है सतत विकास का लक्ष्य जो है धीरे धीरे हम लोग हासिल कर रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। तो एडीबी है, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। फिर है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? और आईएमएफ, दोनों की स्थापना 1944। और फिर यूएनडीपी। तो सही आंसर जो है आपका वो है आईएमएफ। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है भी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? सोचो, एक ये भी देश है जो कि अपने यहाँ कोई अगर
कुछ गलत काम करे तो जेल वोल ठेल देता है, और एक अपना देश है, कोई गलत काम करता है तो पार्टी चेंज कर लेता है, कहता है हटाओ, ये इधर छोड़ के उई लंग चलते हैं, है ना। हाँ, पार्टी चेंज कर लेता है। तो ये भाई कौन है, तो ये है आपका पेरू। कौन है, पेरू। यहां पे याद रखिए ये आपका क्या है, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, रिवीजन, इस वजह से फास्ट है ये, है ना। हाँ, ये टॉप 30 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रिवीजन है, टॉप 30 फास्ट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके है, 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है। कौन है भाई, सिंगापुर का है, कतर का है, दक्षिण कोरिया का है, या स्विट्जरलैंड का है। तो ये आपका घोषित किया गया है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, यानी सिंगापुर का। अब बाकी जो एयरपोर्ट है इन्हें भी आपको याद रखना है, इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, इन्हें भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ के हैं। जैसे हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है, दोहा यानी कि कतर का है। इसी तरीके से बाकी हैं आपके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर, यानी कि आप सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, बताइए कहां पे। पेरिस में, लिस्बन में, रोम में, या बर्लिन में, कहां सम्मानित किया गया है। तो देखो यह सम्मानित किया गया है लिस्बन। अब लिस्बन कहां पड़ता है, जल्दी से बता दीजिए, लिस्बन कहां पड़ता है। देखो लिस्बन जो है पुर्तगाल की कैपिटल है, किसकी है, पुर्तगाल की। यहां पर अगर हम बात करें कि इन चारों में से ऑड कौन है, यानी कि अलग कौन है, तो रोम क्या हो जाएगा, अलग है, रोम अलग है। क्यों, क्योंकि रोम नहीं, रोम नहीं अलग है, ठीक है। तो पुर्तगाल क्लियर है, पुर्तगाल की क्या है, लिस्बन। कुछ और सोचा था हमने, भूल गए, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का आयोजन कहां किया जा रहा है, यह आपको जवाब देना है। जैसलमेर है, पुणे है, लद्दाख है, या विशाखापट्टनम है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कहां किया जा रहा है। तो देखिए ये है कहां, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जैसलमेर आपका कहां पे है, राजस्थान। पुणे जो है महाराष्ट्र। लद्दाख कहां पे है, तो लद्दाख है, यानी कि यूटीज है एक। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका आयोजन कहां हो रहा है, तो इसका आयोजन जो हो रहा है वो आपके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन है, तो दिए गए ऑप्शन में महाराष्ट्र में है पुणे। क्या है, पुणे। ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो अभ्यास का हुआ 16 अप्रैल 2025 से, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे, 16 अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र के पुणे स्थित औंध में हुआ। और यह द्विपक्षीय अभ्यास 28 अप्रैल तक चला, ठीक है। और आज आपको पता है कि 30 अप्रैल है, आज तारीख क्या है, 30 अप्रैल है, यानी कि ये आपका रिवीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने मेघयान 25 नामक मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। आपको बताना है किसने किया है, ठीक है। तो भारतीय सेना है, भारतीय वायुसेना है, भारतीय नौसेना है, या भारतीय तटरक्षक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसने किया है, तो ये किया है देखो नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा। तो एक प्रश्न ये उठता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भाई। तो ध्यान दो, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, ठीक है। हाँ, और भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। क्वेश्चन 14 है, कौन सा बैंक भारत में, यानी कौन सा बैंक है भारत में ट्रेन में स्वचालित टेलर मशीन, यानी एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पेपर में कई बार
आपसे एटीएम का भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एटीएम, तो एटीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, हाँ, कई बार पूछा गया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो भैया किसके द्वारा किया गया है ये? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा भाई? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं 15। चलिए भाई बताइए, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? देखो, एक हमने कई बार बताया है रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है। जैसे ये आरबीआई हो गए, ये अदर्स बैंक हो गए। तो जब आरबीआई यानी जिस रेट पर दूसरों को पैसा देता है उसे रेपो, और अदर्स बैंक जब आरबीआई के पास अपना एक्स्ट्रा अमाउंट रखते हैं और जो उन्हें रेट यानी कि जो ब्याज उन्हें मिलता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। तो रेपो दर को कितने प्रतिशत किया है? तो 6.0। कितना किया है? 6.0। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य ने शुरू किया है? एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज, ये क्या है? एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज, इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीके से हम आगे की ओर, यानी किसी राज्य में कैसे हम आगे की ओर विकास कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। बिल्कुल ठीक जवाब आप लोग का आया है, तेलंगाना। तेलंगाना के गठन के बारे में अगर हम बात करें तो तेलंगाना का गठन होता है 2 जून 2014। कब होता है? 2 जून 2014 को। चलिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? आपको बताना है। जर्मनी है, जापान है, चीन है या साउथ कोरिया है? तो किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। 3D प्रिंटेड स्टेशन, सोचो 3D, तो ये आपका कौन है भाई? तो भाई समझ लो, आपको पता ही अच्छे से, जापान बहुत आगे निकल गया है ना। हाँ, हम अभी जी रहे हैं, जापान 2050 में जी रहा है। जापान विल बी द राइट ऑप्शंस। आगे क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो कहां रखी है? देखो, यूपी में अगर हम बात करें तो योगी जी हैं, राजस्थान में बात करें तो भजन लाल है, हरियाणा में बात करें तो नायाब सिंह सैनी है, और पंजाब में बात करें तो भगवंत मान है। तो ये जो आपकी उपलब्धि हुई है ये हरियाणा में हुई है। कहां पे? हरियाणा, याद रखिएगा। तो हरियाणा इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंजी खाद पुल जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंजी खाद पुल, तो आपने देखा कुछ समय पहले ही यहाँ पे क्या हुआ, भीषण भयंकर तरीके से आपको पता ही है आतंकवादी हमला हुआ है ना। तो कहाँ हुआ है? वहीं पर है ये पुल। बिल्कुल ठीक पहचान गए, यानी कि जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है या केरल है? तो किसमें किया गया है ये आपको जवाब देना है। किसमें किया गया है? गुजरात है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश या केरल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा भाई? ए विल बी द राइट ऑप्शन।
ए, यानी कहां किया गया है? गुजरात। गुजरात आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कह रहा है 21? वैज्ञानिकों ने किस पदार्थ में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के साक्ष्य की सूचना दी है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है? ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करता है। तो किसमें दी है? बर्फ है, तरल पदार्थ है, हीरा है या कपास है? तो ये यानी कि जो दिया है तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड। लिक्विड के जो गुण होते हैं ये आपको यानी कि बताया है। आगे है अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप है? अल्ट्रासेट तो किस देश का पहला टेलीस्कोप है आपको बताना है। यूएई है, ईरान है, फ्रांस है या इजराइल है? तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो वो देश आपका इजराइल है। कौन सा देश है? इजराइल है। तो इजराइल इज द राइट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है? कौन सा वो संगठन है जिसने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक को क्या किया है? जारी किया है। विश्व बैंक है, विश्व आर्थिक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या एशियाई विकास बैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इज द राइट ऑप्शन। वर्ल्ड बैंक इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। जो 16वें का किया गया है इसका मतलब 15वां कोई और होगा। तो 15वां कौन है? तो 15वें के जो है वो एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। 15वें के एन.के. सिंह है। और अगर हम बात करें वित्त आयोग के पद के बारे में तो अनुच्छेद 280 के तहत है और ये किया गया है अरविंद पनगड़िया को। किसको किया गया है? अरविंद पनगड़िया को, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या कह रहा है 25? किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू-भारती पोर्टल लॉन्च किया है? ये आपको जवाब देना है। तो किसने किया है भाई? झारखंड है, तेलंगाना है, ओडिशा है या राजस्थान है? देखिए इससे क्या होगा, जैसे चकबंदी होता है ना उसी तरीके का कार्यक्रम है और ये किया है आपके तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कह रहा है अभी? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? देखिए अगर आप एसएससी मेकर पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है ना। और क्लास अगर सही लगे, रिवीजन फास्ट लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। याद रखिएगा आपका लाइक जो है ना हौसला बढ़ाता है। आगे तो चलिए, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कौन होगा आपका आंसर? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। तो इसका जो आंसर होगा वो नायाब सिंह सैनी का राज्य यानी कि हरियाणा। याद रखिएगा नायाब सिंह सैनी क्या है? हरियाणा के सीएम हैं। ठीक, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के सुक्खू हैं, उत्तराखंड के पुष्कर धामी। नहीं पता है? लिख दे। अच्छा बाबा लिख दे रहे हैं, पुष्कर धामी, सुक्खू, नायाब सिंह सैनी और पंजाब भगवंत मान। चलिए
लिखा है यमखिम जनजाति मुख्य रूप से जो है किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको बताना है। किस राज्य में पाई जाती है? असम है, सिक्किम है, नागालैंड है या त्रिपुरा है। तो किस में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है जहां के सीएम नेफियो रियो हैं, यानी कि नागालैंड, नेफियो रियो। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, असम के तो पता ही है आपको, नागालैंड सही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? किसका नाम बदलकर ये कर दिया गया है आपको बताना है। पुणे है, औरंगाबाद है, नासिक है, अहमदनगर है, आपको जवाब देना है किसका किया गया है। पुणे, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर। तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। क्या होगा भी? औरंगाबाद। अभी आप लोगों ने देखा औरंगाबाद जो है, जी हां औरंगाबाद, औरंगाबाद जो है औरंगजेब को लेकर था, है ना, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। ठीक, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कह रहा है भाई? HD 3030 मतलब 3385 जो है 3385 जो ICAR द्वारा विकसित किया गया है, किस प्रजाति की एक नई किस्म है? तो आपको बताना है किसकी नई किस्म है। चावल है, गेहूं है, आम है या गन्ना है? तो किसका है? हाथों में देख रहे हो आप, क्या है? गेहूं, है ना। इतना तो आप लोग समझते ही हो भाई, चावल जैसा लग नहीं रहा है, आम हो नहीं सकता, गन्ना है नहीं, तो पर है क्या? ये गेहूं है। क्या है? गेहूं, वीट। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? किस देश ने अपनी भाषा की सुरक्षा के लिए विदेशी शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? देखो, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमें खुद इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, किसी और के सहारे नहीं रहना होगा। तो किसने सोचा है? तो चीन, जापान, रूस, जर्मनी। तो ये यानी कि रशिया, तो रशिया ने यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है, रशिया। तो ये यहाँ पे आपके टॉप 30 जो है रिवीजन फास्ट समाप्त होता है। रिकॉर्डेड क्लास थी, हमने इस वजह से किया ताकि आपका समय यानी कि नुकसान ना हो, आप इंतजार कर रहे थे तो कम से कम कुछ ना से कुछ तो भला, है ना। तो आज की क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, कल भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी और फिर इसके बाद से लाइव होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आपके सामने है आज का ये होमवर्क क्वेश्चंस और ये हमारे टारगेट बैच। अगर हम बात करें, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, तो तेजस बैच आपके लिए है। CBT 1 और 2 की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे 70 80 10 85 55 पर किसी भी असुविधा के लिए कोई भी समस्या हो तो आप कॉल करिए, याद रखिए। इतना ही नहीं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं यानी CPO, SI, CHSL और CGL की, तो ज्वाइन करिए हमारा संकल्प बैच 3.0 मात्र 499 रुपए में। सारा सब कुछ डाउट्स क्लियर होगा। कोई भी समस्या हो 70 80 10 85 55 पे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, तो रोज रात 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग के लिए जुड़िए अजय सर के साथ। बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें क्या करते हैं, क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको जो फास्ट रिवीजन होगा ये आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से कल हमारी फिर आपकी मुलाकात होगी, सुबह और शाम को भी होगी। फिर अगर कोई समस्या हो तो भी यानी दिए गए नंबर या साइट्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसा रहा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।